तो दोस्तों मैं पीछे नहीं हटूंगा। जिस तरह मैं परिंदे पालता हूँ अल्लाह का शुक्र अदा करके पालते रहूँगा। बाकी अगर इस चूहे का कोई और हल भी अगर आप लोग को पता हो, भगाने का कोई तरीका पता हो, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? ठीक है। तो दोस्तों आज मेरा पहला ब्लॉग है। मेरे चैनल का नाम शकील डायनामिक ब्लॉगर है। आप लोग सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। तो दोस्तों आज पहला ब्लॉग मेरा ये है कि दोस्तों को मुझे परिंदे पालने का बहुत शौक़ है, लेकिन इतना शौक़ है कि मैं आपको क्या बताऊँ। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है, चले वो मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे जो परिंदे हैं ना, अक्सर उनको चूहे खा जाते हैं। मैं आपको बताता हूँ, ये देखें, ये मेरे परिंदे हैं। माशाल्लाह देखिए इतने अच्छे अच्छे मैंने परिंदे रखे हुए हैं। लेकिन ये ऐसा है दोस्तों, इनके पास अक्सर आ जाते हैं चूहे। चूहे आ जाते हैं इनके पर, कभी पाँव, कभी सर, बिल्कुल खूनम खून कर देते हैं। अभी भी इसका देखिए एक पाँव में ज़ख्मी किया हुआ है, बेचारे पाँव रख नहीं पा रहा। अब ये किसी काम का नहीं रहेगा, इसका पाँव सही नहीं होगा। तो बाकी ये 3 अभी बिल्कुल ठीक है, नीचे वाले भी ठीक हैं। लेकिन ये अभी पाँव रख पा रहा है, लेकिन हल्का ही पूरा रख नहीं पा रहा। आपके सामने देखे पाँव ये नहीं रख पा रहा। इस तरह बड़े बड़े चूहे आ जाते हैं। हमारे घर में तो चूहे नहीं है फिलहाल, यही कहीं पता नहीं कहाँ से नाले हैं, तो यहाँ से चूहे आ जाते हैं बड़े वाले। अब वो आके इनको पकड़ लेते हैं भाई, कभी पर खा जाएंगे, तो कभी सर खा जाएंगे, कभी टांग खा जाएंगे। ऐसे परिंदे की वैल्यू नहीं रहती। 50-100 रुपये के दाने बिकते हैं। 3-3 हज़ार के परिंदे 50-100 में बिकते हैं। अगर सही रहेंगे तो अच्छे दामों में बिकेंगे। तो उसके चक्कर में फिर हमने चूहा पकड़ने का पिंजरा भी लिया था। तो एक चूहा तो हमारे हाथ में आया, ये देखें आप, ये देख रहे हैं। अब मुझे भी अफसोस होता है कि इनको छोड़ दूं, बट क्या करूं, इनको छोड़ने से फिर मेरे ये परिंदों का नुकसान होगा। आप खुद देखें माशाल्लाह इतने प्यारे प्यारे बर्ड्स से अगर इनको नुकसान हो जाए कितना बुरा लगता है। और मुझे तो पालने का इतना शौक़ है, यकीन माने ये पूरे दीवार मैंने ये सब कुछ मैंने पिंजरे से भरा हुआ था। फिर लेकिन पापा ने बोला कि आप कम कर दो पालना, इतना जब नुकसान हो रहा है। यकीन माने इतने इतने मैंने बच्चे जमा करे थे, इनके जब किड्स हुए थे इतने सारे मैंने जमा करे थे। मैंने सोचा था एक साथ में बेचूंगा, 10-20 हज़ार का एक साथ माल बेचूंगा। उसमें से भाई 10-12 बच्चों को इन्होंने चूहों ने बस खलास कर दिया था। अब सोचे मैं उस टाइम ऐसा हो गया था, मैंने कहा देखो इतना बड़ा लॉस हो गया मेरा। फिर भी अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है, मैं पीछे नहीं हटा, मैं फिर भी पालता हूँ। बट क्या करूँ, अब मुझे भी अफसोस होता है कि इसको भी मैं छोड़ दूँ। लेकिन क्या करूँ, अगर इसको छोड़ दूँगा तो फिर आपको पता है ये क्या हाल करेगा। मैं इसलिए पिंजरा लाया हूँ ताकि अगर चूहे आए तो इसमें फंस जाए। अब चूहे पता नहीं कहाँ से आते हैं, बिल्डिंगों से पता नहीं कहाँ ना कहाँ से चढ़ के आते हैं। अब मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मैं जाली लगवा दूँ। देखें ये गैलरी है मेरी, ये मैंने पर्दा इसलिए लगाया है, यहाँ पे लोग घर हैं, लोग पूरा मतलब भरा हुआ था, तो लोग मतलब देखते थे कहीं नज़र ना लग जाए, इसलिए मैंने यहाँ पर्दा बांध दिया था। तो अब मैं ये चाह रहा हूँ कि जो मेरी गैलरी है मैं यहाँ पर पूरी जाली लगवा दूँ। लेकिन जाली लगवाने का दोस्तों इसलिए भी दिल नहीं लग रहा क्योंकि यहाँ से माशाल्लाह बहुत प्यारी हवा आती है। अब घर में भले लाइट हो ना हो कुछ परवाह नहीं है, यहाँ से इतनी ठंडी हवा आती है कि कोई कुछ नहीं बोल सकता। लोग जो भी आते हैं माशाल्लाह बोलते हैं आपका घर बहुत अच्छा है भाई, यहाँ से हवा आती है, लाइट हो ना हो तो कोई मसला नहीं होता। तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ अब यहाँ अगर मैं जाली लगवा भी देता हूँ फिर तो चूहे तो फ़िलहाल आ नहीं पाएंगे। अगर मैं यहाँ जाली लगवा दूंगा तो चूहे आ नहीं पाएंगे। लेकिन ये है कि यहाँ का हवा रुक जाएगा। फिर बारीक वाली अगर जाली में लगवा दूँ फिर ये है कि परिंदों की सेफ्टी हो जाएगी। लेकिन अब सेफ्टी के लिए ये रखा हुआ है, लेकिन माशाल्लाह अभी कुछ महीनों से तो इनको हो नहीं रहा। लेकिन अभी पता नहीं इत्तेफाक कर लिया परसों इस वाले को नुकसान पहुँचा, आप देख सकते हैं। लेकिन मतलब पहले से बहुत कम हो गया है। लेकिन पहले तो इतना हो रहा था कि ये खा जाते थे चूहे। बस सुबह आके मैं देखूँ वो पर्दा हटा के तो भाई एक तोता मरा हुआ, तो ये मरा हुआ, बस मेरी हालत ख़राब हो जाती थी। अभी फ़िलहाल ये पिंजरा तो ले लिया है, अभी पिंजरे के ऊपर है। अब एक चूहा तो फंस गया है, मैं इसको छोड़ दूँ लेकिन क्या करूँ, छोड़ूंगा फिर इनका काम तमाम हो जाएगा, इसलिए मुझे छोड़ने का भी दिल नहीं करता। अब यहाँ पे पापा कह रहे या तो पालना छोड़ दो या तुम जाली लगवा लूँ। मैंने कहा जाली लगवाऊंगा तो आप लोग को मसला है, फिर आप लोग बोलोगे हवा नहीं आ रही। तो इस वजह से मैं अब जाली तो मैं लगवाऊंगा नहीं फ़िलहाल, इसी तरह सही है। बाकी इंशाल्लाह मैं इसी तरह कोशिश करके पालता रहूँगा जिस तरह पल रहे हैं। अभी इंशाल्लाह सर्दी का सीज़न है, अभी इसमें लाऊँगा मैं और भी परिंदे लाऊँगा। अभी सीज़न शुरू हुआ है। बाकी ये चूहे का आप लोग बताएं मैं क्या करूँ इसके साथ, या आप लोग कोई हल बताओ जिससे कोई हल निकल सके। चूहे की दवाइयाँ भी रखता हूँ लेकिन चूहे भी भाई इतने शैतान, क्या बताऊँ, दवाई नहीं खाते भाई। इनको भी पता है कि ये जहर वाली दवाई है, खाऊंगा तो मर जाऊंगा। अब मेरी भी समझ नहीं आता। अब तो सीन कुछ ऐसा है दोस्तों। फिर आप लोग अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, और आप लोग बताओ इस चूहे के साथ मैं क्या करूँ, सही है। और फिलहाल तो मैं छोड़ूंगा नहीं।
अगर कोई आप लोग को तरीका है तो आप लोग बताओ। अब छोड़ दूंगा घूम फिर के, फिर आ जाएगा 2-3 दिन बाद, फिर वही मेरा नुकसान हो जाएगा। अब तो बताएं मैं क्या करूं। पापा कह रहे हैं भाई पालना छोड़ दो, मुझे परिंदे पालना छोड़ना नहीं है, क्योंकि मुझे तो बहुत शौक है, मुझे तो इनसे प्यार है भाई, जितने प्यारे ये लगते हैं, मेरा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पास हो जाता है इनको देख के ना। तो दोस्तों मैं पीछे नहीं हटूंगा, जिस तरह मैं परिंदे पालता हूँ अल्लाह का शुक्र अदा करके पालते रहूँगा। बाकी अगर इस चूहे का कोई और हल भी अगर आप लोग को पता हो, भगाने का कोई तरीका पता हो, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोग, ताकि चूहे से बस मैं निजात पा जाऊँ। अब देखें अगर ये एक को पकड़ा है ना, अब समझे 1-1.5 महीने की छूट है, अब 1-1.5 महीने तक कोई आएगा नहीं, क्योंकि शायद इन लोग के भी अम्मी अब्बू होंगे घर में, देखा होगा किसी ने कि भाई हमारा बच्चा आ नहीं रहा, चूहे भी सोचते होंगे। तो अब एक ऐसा मैंने देखा है कि जब भी अगर एक चूहा कोई हाथ में आता है ना, तो 1-1.5 महीने तक फिर चूहा नहीं आता। अब जैसे कि एक ये हाथ में आ चुका है, अब 1 से 1.5 महीने की समझे हमारी छुट्टी, अब चूहे की कोई टेंशन नहीं है। अक्सर अगर चूहे आ भी जाते हैं, मैं कमरे में सो रहा होता हूँ, तो इन लोग बहुत तेज़ चिल्लाते हैं, इतना तेज़ चिल्लाते हैं कि बस मेरी आँख खुल जाती है, और जब आँख खुल जाती है मैं फ़ौरन गैलरी पे आ जाता हूँ। तो गैलरी के जो पिंजरे के पीछे वाला हिस्सा है ना, अक्सर चूहे उधर होते हैं, आके उन लोग चिपक जाते हैं। अब जब ये उधर उस तरफ चिपकेंगे ना तोते उड़ के, तो ये कभी पाँव पकड़ लेते हैं, अगर पकड़ लेते तो फिर चूहा फिर छोड़ता नहीं है, फिर वो मार के ही जाता है। अक्सर आ जाता है चूहा, तो फिर मैं पिंजरा इस तरह मतलब ज़ोर से ना प्रेस करके दबा देता हूँ पीछे की तरफ, फिर 1 से 2 मिनट तक पकड़ के रखता हूँ, तो वो मर जाता है, वरना कोई कोई इसमें बंद हो जाता है। अब मर जाए तो अच्छा है, इसमें बंद हो जाए तो भी अच्छा है, हमारा ही फ़ायदा है। अब फिलहाल बस यही एक छोटा सा व्लॉग था, मैंने आपको जो था मैंने आपको प्रॉब्लम बता दी। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ अगर चूहे का कोई सोल्यूशन है तो। बाकी आपके भाई को आप चैनल की सब्सक्राइब करें, शकील डायनामिक्स व्लॉगर नेम है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इसी तरह आपके भाई को सपोर्ट करते रहे। अल्लाह हाफिज़।